आप बच्चों से ये पूछें कि क्या वो अपनी एजुकेशन से खुश हैं, क्या वो खुशी से स्कूल जाते हैं। हम बड़े हो गए ना, अब हमें तो कोई धक्के से नहीं भेज सकता ऐसे, लेकिन बच्चा है, उसकी अभी पास दो पावर्स हैं, वो सुन सकता है और वो देख सकता है, वो भी बोल नहीं सकता। नाजरीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, यानी कि बच्चों की। बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। उनकी तालीम वो बुनियाद है जिस पर किसी मुल्क की तरक्की की इमारत खड़ी होती है। लेकिन सवाल ये है कि आज की तेज़ रफ्तार दौर में जहां दुनिया टेक्नोलॉजी और जिद्दत की तरफ बढ़ रही है, क्या हमारा तालीमी निज़ाम भी इस रफ्तार से हम आहंग हो रहा है? क्या हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम दे रहे हैं जो ना सिर्फ उनकी ज़हनी सलाहियतों को निखारें बल्कि उन्हें उनके मुस्तकबिल के हवाले से भी बेहतरी साबित करें? और ये एक बड़ा अहम सवाल है और खुशकिस्मती से पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस मसले की अहमियत को समझते भी हैं और ना सिर्फ समझते हैं बल्कि इसको हल करने के लिए अमली इक़दाम भी कर रहे हैं। और हमारी अगली मेहमान शख्सियत भी एक ऐसी माहिर तालीम है जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की खामियों को समझा और उनके हल के लिए जदीद तालीम पर मबनी कोर्सेज और कैम्ब्रिज तर्ज की वर्कशीट्स भी तैयार की हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समन राव। डॉक्टर समन, आपको वेलकम करते हैं सुनो पाकिस्तान में। बताइए कि बच्चों के लिए जदीद तालीम पर मबनी कोर्सेज और कैम्ब्रिज वर्कशीट्स तैयार करने का आगाज़ किस तरह से किया, क्या मोटिव था, क्या आपका पर्पस था, क्या हासिल करना चाहती थी इससे? अच्छा, एक जो जुनून होता है ना इंसान में, वो तब आता है जब आपको एक चीज़ की बहुत शिद्दत से ज़रूरत होती है और आपको उस चीज़ के ऊपर सप्रेस कर दिया जाता है। आई एम द किड कि जिसको एक स्क्रिप्ट दे दी जाए तो वो नहीं पढ़ सकता। आई वॉन्ट कि मैं अच्छा उसको देख तो लूँगी पर मैं उसको अपनी मर्जी से लिखूंगी, उसको याद करूँगी, उसके नोट्स बनाऊंगी। आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्रिएटिव। रट्टा नहीं लगा सकती, रटलाइजेशन नहीं कर सकती। फिर कोरोना के पीरियड में मेरे भाई के साथ अब मुझे उसको पढ़ाना पड़ गया। अब जब मैं उसको पढ़ाती थी तो मैं कहती थी ठीक है, पर प्रैक्टिस अब कहाँ से करवाऊँ इसको? कहीं से तो प्रैक्टिकल थ्योरी तो पढ़ा रही हूँ लेकिन इसकी प्रैक्टिस कहाँ पे करवाऊँ? तो फिर देखते देखते मुझे ये चीज़ एक एजुकेशन की बहुत समझ आई कि हमारे बच्चे जो इतना लैक करते हैं, जब आप उनसे सवाल पूछेंगे कि क्यों नहीं आया तो वो कहते हैं कि प्रैक्टिस ही नहीं की थी ना, आता ही नहीं था, समझ ही नहीं आया था, आता होता तो लिख आते। अब उसकी रीजन क्या है कि आप नहीं कर रहे होते, आप बच्चों को वो चीज़ क्रिएटिविटी उसके अंदर डाल ही नहीं रहे हैं, उसको वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। जब तक उसको समझ नहीं आएगी, उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, जब तक वो एक चीज़ को, एक क्वेश्चन को 10 डिफरेंट वेज में प्रैक्टिकली लिखेगा नहीं तो उसे समझ कैसे आएगा? अच्छा, अब मुझे ये बताइए समन, आपने एक हल निकाला है, लेकिन हल इंसान तब निकालता है जब आपको प्रॉब्लम का पता होता है, कोई डायग्नोज की होती है आपने मसला। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में आपको कौन कौन सी खामियां नज़र आती हैं स्कूल सिस्टम के अंदर, कॉलेज सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हमारा बच्चा इस वजह से क्रिएटिविटी में लैक करता है? एक तो बिल्कुल भी क्रिएटिविटी नहीं है। सिलेबस वो है जो बहुत पुराना है, जिसका कोई प्रैक्टिकली इम्पैक्ट है ही नहीं आने वाले फ्यूचर के अंदर। मैंने भी वही पढ़ा है, सब वही पढ़ रहे हैं, आगे वाली जनरेशन भी वही पढ़ रही है और दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है। एक तो सिलेबस बहुत लैक करता है, दूसरा सिलेबस सेम नहीं है। हर स्कूल कुछ ना कुछ डिफरेंट सिलेबस पढ़ाता है। अब हर बच्चा जो एक किसी छोटे स्कूल से आया है, अब वो किसी बड़े स्कूल में compete नहीं कर पाता क्योंकि एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हमें एक तो सिलेबस जो है वो डिफरेंट करना चाहिए, स्कूल्स को चेंज करके एक कंबाइंड सिलेबस बनाएं। दूसरी चीज़ ये है कि आप बच्चे को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का ऑप्शन दे। आप ये नहीं लिख सकते कि जो बुक में डेफिनेशन है आपको वही लिखनी है, एज इट इज आपको लिखना है। आप किया जाता है बच्चों को। मैं आपको एक बहुत हैरानकुन बात बताती हूँ कि मैं अपने स्कूल से रेस्ट्रिकेटेड बच्चा हूँ। ठीक है, एक तो चलो बैक बेंचर, वैसे जितने निकाले गए हैं वो बड़े-बड़े बिलियनर हैं। स्कूल से निकाल दिया गया फॉर द रीजन कि मुझे बुक्स की चीजें नहीं याद होती थी। एंड आई वाज द वन जो पूरी क्लास को नोट्स बना के देती थी हाइलाइट्स के साथ कि ये पढ़ते हैं कि इजी वे है। और हम बच्चों को ना, बच्चों की स्टेज पे जाके नहीं सोचते। हम क्यों नहीं सोचते? मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ कि जितने बच्चे, आपको पता है बहुत बच्चे जो हैं अभी एजुकेशन 3 लाख और समथिंग तो स्कूल्स हैं। आप बच्चों से ये पूछें कि क्या वो अपनी एजुकेशन से खुश हैं, क्या वो खुशी से स्कूल जाते हैं। हम बड़े हो गए ना, अब हमें तो कोई धक्के से नहीं भेज सकता ऐसे, लेकिन बच्चा है, उसकी अभी पास 2 पावर्स हैं, वो सुन सकता है और वो देख सकता है, वो भी बोल नहीं सकता। ठीक है, लेकिन वो इमोशंस के थ्रू बता देता है समन के वो नहीं जाना चाहता, वो रोता है और वो कहता है कोई ना कोई बहाने लगाता है। बड़े होते हैं तो फिर शायद वो मेरे जैसे बनते हैं कि कुछ डिफरेंट करना है। वी हैव टू चेंज। और ऐसे लोगों की सोसाइटी को हमेशा से जरूरत है। डॉक्टर समन, आपने अपना मसला तो बताया, अपनी परेशानी भी बताई। ये बताएं कि वर्कशीट्स को मकामी जो हमारा इस वक्त निसाब चल रहा है उसे आवाहन करने में किन मुश्किलात, दुश्वारियों का आपको सामना करना पड़ा और किस तरह से आपने फिर उनका हल निकाला?
ये ना एक बहुत बड़ा मसला था मेरे लिए। इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग। आई एम द यंगेस्ट कंसल्टेंट एट द टाइम, और मैं वो नहीं थी कि जिसने पहले आकर मसले बताए। मैंने पहले हल निकाला, देन आई केम टू इट कि ये पीछे मसला चल रहा है, इसको सॉल्व किया जाए। मुझे बहुत सारे स्कूल्स, पब्लिशर्स ने बहुत शटअप कॉल्स दी कि डोंट डू इट, अगर करना है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स मत रेज करो, ये चीज़ें मत बताओ कि आप इतना कुछ लेंगे और फिर होगा कुछ नहीं। अल्टीमेटली आपने करवानी तो प्रैक्टिस इन्हीं चीज़ों से है, तो डायरेक्टली क्यों नहीं आते हैं। मेरे प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर बहुत से स्कूल्स की कॉल्स आती है, वो बहुत कोशिश करते हैं कि अगर देखिए मेरा प्रोडक्ट यूनिक नहीं है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, तो आप लोग क्यों लेना चाहते हैं। आप लोग क्यों कोशिश करते हैं मेरे प्रोडक्शन हाउसेस में कॉल्स कर करके कि हमें इसकी पीडीएफ्स आप दे दें। जितनी मुश्किल मैंने फेस की है, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे इसमें पाकिस्तानी पेरेंट्स ने किया। दे आर द वन जिन्होंने कहा कि हम ये चीज़ तो ढूंढ रहे थे जो हमारे बच्चे पूरे साल में कवर नहीं कर पाते। लेकिन समन, आप इसमें फाइनेंसेस भी मैटर करें। जो पेरेंट्स आपको बुक्स के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको पता चल रहा है कि बच्चों के लिए ये यूजलेस है, बच्चों को पढ़ाई नहीं जा रहे, हमारे बच्चे कुछ सीख नहीं रहे, तो उनके लिए कितना बड़ा ड्रॉबैक है। एक ना बड़ी ट्रिक है पाकिस्तानी मार्केट में, आपने स्टोरी बुक भी देनी है ना, तो आप 10 तरह की सीरीज बना के स्टोरी बुक दे देंगे, ताकि वो डिफरेंट करके हर सारी बुक से ना वो अलग अलग पैसे से। अगर आपको इतना ही शौक है एजुकेशन का, आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, आप उसको कंबाइन करके क्यों नहीं इसको प्रेजेंट करते। और पेरेंट्स के साथ बर्डनाइज क्यों किया जाता है कि हर चीज़ की ना डिफरेंट, वर्क बुक भी डिफरेंट कर दी, टेक्स्ट बुक भी डिफरेंट कर दी, नोटबुक भी डिफरेंट कर दी, रजिस्टर भी डिफरेंट कर दी, कॉपीज भी डिफरेंट कर दी। मतलब एक ऐसे पोर्शन बना दी कि बच्चे को ना इतना ज़्यादा, हम लोगों ने उसको समराइज किया, उसको सम अप किया, और वो चीज़ें ली जो बच्चों के लिए प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा काम आती हैं, जो उनके लिए यूज़फुल हैं। वो चीज़ें बिल्कुल भी हमने अपनी सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं की, इसका कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है करवाने का। ठीक है। अच्छा डॉक्टर समन, ये बताएं कि जिस तरह से आप बता रही थी कि बड़ा फरसूदा निज़ाम तालीम है, वही चीज़ें चलती आ रही हैं साल साल से, आप क्या समझती हैं जदीद दौर के मुताबिक कौन सी चीज़ें हैं, कौन से स्किल्स हैं जो कि बच्चों को सिखाए जाने चाहिए और इसका आगे चल के बहुत फ़ायदा हो? हम लोग कहते हैं कि आप बच्चों को प्रैक्टिकली लर्निंग करवाएं और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएं। आप उन्हें कोई भी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो आप इस हद तक महदूद ना रहें कि वो सिर्फ पढ़ेगा और उसको एक आधी दफ़ा लिख लेगा। ऐसे बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे आप कौम नहीं बनाते हो, ऐसे आप तालीम नहीं देते हो जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करते हो। और जब बच्चा प्रैक्टिकली कुछ करने लगता है ना, उसको तभी पता चल जाता है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है। सही, मैं साइंस में जाना चाहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग साइड पे जाना चाहता हूँ, मैं रोबोटिक्स वाली साइड के ऊपर जाना चाहता हूँ। फैसला लेना आसान हो जाता है। फैसला लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन उससे पहले हम उसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाने देते। हम उसको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की हद तक महदूद रखते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे कॉलेज में एक दफ़ा एक स्टूडेंट थी, उनके ना 98% आए। अच्छा। हम लोगों को सबको पीछे करके तो उनको आगे करके और बुके दिए जा रहे हैं और सब कुछ किया जा रहा है। आई प्रॉमिस वो जो स्टूडेंट हैं वो आज शादी करके 2 बच्चे करके घर बैठे हैं। 98% तो ले लिए होंगे, बस उन्होंने रट्टा लगा के पेपर तो दे दिया। फिर जब प्रैक्टिकली लाइफ में वो गई, उन्हें पता चला वो ना हो सका उनसे। अच्छा, अब ये चैलेंज भी आता है। और आगे चले जब अपने बच्चों को पढ़ाने लगेंगे तभी पता चल जाएगा। अच्छा समन, आपके ना आप काम के हवाले से बात कर लेते हैं। अब तक आपने कितने क्लास के कोर्सेज जो हैं तरतीब दे दिए हैं? और अभी तो आपने जिक्र किया कि पेरेंट्स ने आपको काफ़ी सपोर्ट की है, लेकिन हमें इस हवाले से तफसीलन बताइएगा कि पेरेंट्स का क्या रद्द अमल था जब आप ये काम शुरू कर रही थी? हमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट एक तो ऑब्वियसली पेरेंट्स ने किया, हमें इंटरनेशनली बड़ा रिकग्नाइज किया गया। हमारा सबसे ज़्यादा जो कोर्स इस टाइम जा रहा है, यू वुड नॉट बिलीव, वो बाहर जा रहा है। क्या बात है? बाहर के पेरेंट्स को ये अट्रैक्ट करता है इतना ज्यादा कि वो ले लेके, और हम सबसे ज्यादा क्या बचा है, वो दे रहे हैं ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। क्रिएटिविटी, वो समझ रहे हैं कि बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, हम लोगों ने इंडिपेंडेंट बनाना है, आउट ऑफ द बॉक्स बनाना है, अपने बच्चे को रटा नहीं लगवाना। तो कितनी क्लासेस का कोर्स हो चुका है? अभी हमारा टोटलर से लेकर ग्रेड 7 तक कंप्लीट हो गया है। 8 पे हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, अभी बना रहे हैं। डॉक्टर समन, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए ना, हम बाहर की चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी यूनिक बात है कि यहाँ से जो है वो कोर्स को वो बाहर जनाब भेजा जा रहा है। तो हुकूमत से क्या आप अपील करना चाहेंगी, अगर वो कोई इस तरफ कानधारी दें कि जनाब हमारे साथ कोई काम करें, क्या बेहतरी ला सकती है हम निज़ाम तालीम के अंदर हुकूमत के साथ मिलकर? देखिए, वो कहते हैं कि ये बात अलग है कि तुम समझो ना समझो कि ज़माना बदल रहा है, पत्थर से फूल खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहा है। ये चीज़ जो अगर हमारी हुकूमत समझ जाए, जो कुछ समझ रहे हैं कि हमारा सिलेबस, खुदारा बच्चों का सिलेबस जो है वो एक किया जाए, हमारे बच्चों के अंदर ये अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट इस एज के अंदर मत लाया जाए। बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं जब आप किसी एक प्राइवेट सेक्टर का और
पब्लिक सेक्टर का जो सिलेबस है वो बहुत डिफरेंट होता है, वो कम्पीट नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ ये है, खुदा के लिए पेरेंट्स को इन्वॉल्व रखें, पेरेंट्स को बताएं कि आप क्या करवा रहे हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने क्या करवाना है। तीसरी चीज़, आप टीचर्स की जो थोड़ी सी ट्रेनिंग सेशंस बेहतर करें। वो पुराने ज़माने के जो भी फिलहाल पढ़े हुए टीचर्स हैं वो इतने छोटे बच्चों को दोबारा की जरूरत है, इनको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये चीज़ें करवाने की, और इनको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह ट्रीट किया जाता है ना बच्चों को समहाउ एग्रेशन के साथ, उस पर भी बेहतरी लाने की बहुत जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बच्चों की स्टडीज कोर्सेज तो छोड़ दें, आप उनकी ग्रूमिंग देखें, पर्सनालिटी देखें, आपको पता चल जाएगा ये पब्लिक सेक्टर का है और ये प्राइवेट सेक्टर का है। थैंक यू सो मच समन फॉर कमिंग, और इतना अच्छा आपने प्रोजेक्ट का आगाज किया। पाकिस्तान के लिए आप कुछ करें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए करें। आज बहुत सारे पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आगे जाके भी आपको हुकूमत भी सपोर्ट करेगी, हमें उम्मीद है, और आपके साथ इस चीज में सपोर्ट भी करेगी और आपको हेल्प आउट भी करेगी। थैंक यू सो मच।